टीजर देखने के बाद जनाब लग ये रहा है कि माँ के समझाने पर अब सदफ लाहौर जाने से एक बार फिर इनकार कर देगी, जिस पर बिलाल अब्दुल्ला सख्त गुस्से में आएगा। लेकिन असल गुस्सा उसे उस वक्त आएगा जब उसे पता चलेगा कि अम्मार और सदफ में झगड़ा चल रहा है। सदफ को अम्मार पर एतबार नहीं है, बल्कि सदफ को अम्मार से प्यार ही नहीं है। हालांकि सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला से शादी से इनकार इसी बुनियाद पर किया था कि वो अम्मार से मोहब्बत करती है। इस बात पर बिलाल अब्दुल्ला का दिल दुखेगा, वो सदफ से नाराज भी होगा। लेकिन साथ ही एक और सवाल उसके जहन में उभरेगा कि अगर सदफ को अम्मार से मोहब्बत नहीं थी तो फिर उसने शादी ही क्यों की? क्या सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला से जान छुड़ाने के लिए उसने ये सब किया? लेकिन क्यों? वो बिलाल अब्दुल्ला से इतनी नफरत क्यों करती थी? अब बिलाल अब्दुल्ला इस बात की खोज लगाने की कोशिश करेगा और इस सारे मामले में हमशा बहुत परेशान होगी, क्योंकि सदफ का दिमाग तो हमशा ने खराब किया था ताकि सदफ को रास्ते से हटाकर वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर सके। ये अलग बात कि अभी तक वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ सदफ की जानिब से लाहौर जाने से इनकार के बावजूद अम्मार दानिया के घर जाने से नहीं रुकेगा और ये झगड़ा यूं ही चलता रहेगा। सदफ अम्मार से खुला का मुतालबा करेगी, लेकिन कछुए की रफ्तार से जिस तरह ये ड्रामा चल रहा है, खुला की पेशरफ्त में भी अभी मजीद 4-5 एपिसोड निकल जाएंगी। ये मेरा ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। एपिसोड नंबर 26 और 27 में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर ड्रामा शायकीन को सुन कर दिया है। जी हाँ, सुन मेरे दिल ने कैसे सबको सुन कर दिया है। रिव्यू का लुत्फ लें और फिर खुद फैसला करें कि आपको हंसना है या फिर ये ड्रामा देखकर रोना है। लगता है ड्रामा मेकर्स ने हमें एकदम वेला और चवल समझ लिया है। 3 मिनट का कंटेंट दिखाते हैं और इसे रबर की तरह खींच खींच कर पूरी एपिसोड निकाल देते हैं। पहले बिलाल अब्दुल्ला और सदफ का एक लंबा सीन चलेगा, फिर बिलाल अब्दुल्ला को वो सीन फ्लैशबैक पर दिखाई देगा, फिर वही सीन बिलाल अब्दुल्ला हमशा से डिस्कस करेगा और कहेगा वो बोली, उसने कहा, वो उठी, वो बैठी, पता नहीं क्या क्या, और फिर हमशा वो सारा सीन अम्मार को सुनाएगी और फिर अम्मार साहब सदफ से वजाहत तलब करेंगे और फिर सदफ फ्लैशबैक पर चली जाएगी और बिलाल अब्दुल्ला के साथ की गई सारी बातों को फिर से याद करेगी। रही सही कसर रोने धोने के सीन पर ओएसटी पूरी कर देगा, क्योंकि कोई एक ऐसा सीन नहीं जो नॉर्मल हो और कोई एक ऐसा करैक्टर नहीं जो बात करते हुए आंसुओं के दरिया न बहाता हो। यूं एक सीन पर पूरी एपिसोड निकाल देते हैं ये बड़े डायरेक्टर। फर्स्ट एपिसोड से 25th एपिसोड तक बस यही होता आया है, लेकिन आपकी तरह मैं भी अपने सुपरस्टार वहाज अली और माया अली के चक्कर में एपिसोड नंबर 26 देखने बैठ गया। लेकिन इसके बाद मुझसे चैन से बैठा नहीं गया। एपिसोड नंबर 26 शुरू हुई तो अम्मार साहिब दानिया की नाइटी और बाहों से निकलकर बीवी से मोहब्बत जिताने घर पहुंचे। स्लो मोशन में घर में दाखिल हुए, फिर स्लो मोशन में जूते उतारे, सीढ़ियां चढ़ी, चढ़ते गए बस चढ़ते गए। लेकिन जालिम डायरेक्टर ने शायकीन के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए अंदर कमरे में बेड पर गहरी नींद सोई सदफ की 1-2 स्लो मोशन वीडियो इंसर्शन भी दरमियान में भुगता ली। हमारे कमरे में पहुंचा, कछुए की रफ्तार से सोती हुई बीवी के पास पहुंचा, सोते देखकर झटका खाया, अपनी रफ्तार की तरह मध्यम सी आवाज से सदफ को पुकारा। लेकिन सदफ तो शायद कोई लंबा ख्वाब देख रही थी, शायद यही सोच रही थी कि ये सीन कब खत्म होगा। खैर, जब सदफ नहीं उठी तो अम्मार जोर से चिल्लाया, सदफ! ये पहला वाज़िया जुमला था जो पूरे 3 मिनट के सीन में बोला गया। सदफ हड़बड़ाकर उठ बैठी और मैंने शुक्र अदा किया कि चलो सीन खत्म हो गया। लेकिन नहीं जी, मैं गलती पर था। खलील साहब ने 9.5 कुत्ते वाली की थी, मतलब हमारे साथ कुत्ते वाली की। बल्कि वो तो बड़े आदमी हैं, अपने किरदारों को भी कुत्ता कह दें तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं। ये भी दिखाएंगे आपको, घबराए नहीं, थोड़ा सब्र करें। सिर्फ एक वन साइडेड लव्स सदफ पर मुश्तमिल 3 मिनट का सीन खत्म हुआ। दरम्यान में कोई और सीन दिखाकर राइटर और डायरेक्टर ने इसी सीन की कंटिन्यूटी दिखाई, मतलब इस सीन का तसलसल दिखाया जो 3 मिनट नहीं, 6 मिनट नहीं, 9 मिनट नहीं, बल्कि पूरे 12 मिनट का सीन था। और इसमें सिर्फ 2 लोग थे, अम्मार और सदफ आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे की कुत्ते वाली कर रहे थे। जी हाँ, ये बाकायदा डायलॉग्स हैं, आप भी सुनकर घबरा जाएंगे। पहले जरा पीने पिलाने की बात कर लें, क्योंकि खलील साहब के ड्रामे में शराब की बोतलों के ढक्कन ऐसे खुल रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जा रही हो। इस ड्रामे में खवातीन अपने मर्दों को, दूसरों के मर्दों को शराब की बोतलें ऐसे खोल खोल कर पिला रही हैं जैसे माएँ बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए दूध के फीडर भर भर के पिलाती हैं। पहले हमशा बिलाल अब्दुल्ला को जरा भी दुखी देखकर पूरी कोशिश करती रही कि किसी भी तरीके से वो उसे पिलाकर मदहोश करे एंड विल टेक हिम टू बेड। और अब दानिया साहिबा ने बोतलों के मुंह खोल कर रख दिए हैं। पाकिस्तान और इंडिया क्या पूरी दुनिया में जब भी किसी घर में कोई मेहमान आता है तो घर वाले सबसे पहले पूछते हैं ठंडा पियेंगे या गर्म, यानी कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या चाय या कॉफी। लेकिन 24 घंटे घर में नाइटियां पहनकर घूमने वाली दानिया दुनिया की वो वाहिद लड़की है जिसके घर मेहमान आता है तो टाई से पकड़कर सोफे पर बिठाती है और सबसे पहले पूछती है, कौन सी बोतल से पैक बनाऊं जनाब।
वापस आते हैं सदफ और अम्मार के सीन की तरफ। सदफ ने अम्मार का मुंह सूंघा और उसे यकदम पता चल गया कि अम्मार पीकर आया है। और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, एक इतनी शरीफ लड़की जो जिंदगी भर इन महफिलों में नहीं गई, जिसने कोल्ड ड्रिंक के अलावा किसी और बोतल की शक्ल तक नहीं देखी, वो शराब की खुशबू को पहचानने में इतनी माहिर कैसी हो गई? भाई खलील साहब का लिखा हुआ किरदार है, वो जाने और उनका किरदार हम कुछ कहकर क्यों हो गुनाहगार। खैर अम्मार का मुंह सूंघने के बाद सदफ बड़े एतमाद से बोली, पी कर आए हो? अम्मार साहब 2 हाथ आगे निकले, कहता है आजकल पी भी लेता हूँ, बस ऐसे ही। जहाँ पीने पिलाने की बातें खुलेआम हो रही हैं, वहीं गालियां तो गोया इस ड्रामे का जेवर है। इसी एक सीन में अम्मार ने 2 दफा साला बोला और 2 दफा साली बोला। बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कहा, खिलाड़ी है ये साला, तुम्हारे दिल में साला बिलाल अब्दुल्ला है। फिर अपनी बीवी को कहता है, साली मैं गम से निढाल हो रहा हूँ, तुम साली चाय पी रही हो। ये क्या जुबान है भाई? पढ़े लिखे एग्जेक्टिव जॉब करने वालों की इतनी बाजारी जुबान। आगे सुनिए। सदफ कहती है, तुम कुत्ते नहीं लेकिन कुत्ते की तरह भौंकते हो। ये क्या जुमले हैं यार। खलील साहेब रहम करें इस इंडस्ट्री पर। अब ये हालिया पॉडकास्ट में हमारे ये अजीम राइटर फरमाते हैं, अगर मुझे हॉलीवुड को मिलने वाले वसाइल का 1/3 हिस्सा भी दे दिया जाए तो मैं हॉलीवुड फिल्मों से 10 गुना बेहतर फिल्म आराम से बनाकर दे दूंगा। हमें आप पर यकीन है खलील साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं, दिन हो या रात, हर जगह हैं आप ही आप। वापस आते हैं 12 मिनट के इसी सीन की तरफ। घूम फिर कर इसी सीन में फिर खलील साहब ने औरत को 2 टके की कह दिया। लगता है हमारे इस अजीम खिलाड़ी के नजदीक बस यही रह गया है, शौहर थप्पड़ मारे, बीवी उसकी जूतियां उतारे। क्या पैगाम दे रहे हो यार। अजीम लिखारी के किरदार अम्मार की उम्मीदें चेक करें जरा। खुद सारी रात किसी औरत की बाहों में गुजार कर बीवी से उम्मीद रखता है कि वो 2 बजे तक जाग कर उसका इंतजार करेगी। वाह भाई वाह। रात को बीवी को थप्पड़ मारता है, 2 टके की औरत कहता है, उस पर बॉस के साथ ताल्लुकात का घटिया इल्जाम लगाता है और सुबह सवेरे नाश्ते की मेज पर इंतजार भी करता है कि वो उसके साथ बैठकर नाश्ता करेगी। ऐसा किरदार सिर्फ और सिर्फ खलील रहमान कमर ही लिख सकते हैं। हमशा ऑफिस में अम्मार से पूछती है, आ गई क्या? और वो कहता है, हाँ आ गई। इसके बाद दोनों ऐसे परेशान होते हैं जैसे कोई फौत हो गया हो। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बस चलता जा रहा है। भाई हुआ क्या है? हर मामूली बात पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? सालन क्या बना है? पानी पी लिया है? वॉशरूम जा रहे हो? हर बात पर इतनी ओवर एक्टिंग। एपिसोड नंबर 27 में सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मीटिंग करके बाहर आती है तो अम्मार बाहर इसकी सीट पर होता है। फिर वही ताने देता है, कितनी देर बैठी, क्या बातें हुई? अरे भाई तू रात को नशे में था, चलो था, अब तो होश में है। बीवी को मनाने की बजाय फिर वही बातें कर रहा है यार, पागल वागल है क्या? एपिसोड नंबर 27 का जो 12 मिनट का सीन था उसमें जितनी भी बातें हुई, अब वो सारी की सारी बातें दोबारा इस सीन में की जा रही है। समझ नहीं आ रही कि इस सीन को शूट क्यों किया गया है। इसको शूट करने का क्या तुक बनता है यार। और फिर ये कि इस ऑफिस में क्या कोई बंदा काम वाम नहीं करता? अम्मार सदफ का हाथ पकड़ता है, खींचता है, चिल्लाता है। क्यों कोई और नहीं देखता? क्यों कोई और नहीं सुनता? क्या 7 स्टार होटल में कोई कैमरा भी नहीं? तो ढाबों के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं यार। इस सीन के डायलॉग सुनिए और सर पीटिए। अम्मार कहता है, वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शौहर की जगह बीवी भी चलेगी। ये क्या जुमला है? सदफ कहती है, नस्ल बाप के नाम से चलती है, शौहर के नाम पर घर चल जाए बड़ी बात है। ये क्या है? एक बीवी एक शौहर को ऐसा कह रही है। शौहर भी तो बाप बनेगा, नस्ल चलाएगा, वो किस लिए है? कोई मुझे समझाए शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है। अम्मार दानिया के घर पहुंचता है तो फिर वो नाइटी में है, पैक बना बना कर पिला रही है। फिर दोनों रोते हैं, खूब रोते हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं होता, हर सीन में यही होता है। खुद भी रोते हैं और हमें भी रुलाते हैं।